अस्सलामुअलैकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो को क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में है। पहले दोस्तों, पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाई थी इसी कोरियन एम्बेसी के ऊपर, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये कमेंट्स किए थे कि ये जो आप बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो पीसीआर रिपोर्ट है वो वीज़ा जमा करवाते हुए ज़रूरत नहीं है। तो उस बारे में थोड़ा ये कन्फ्यूजन में जो भी थी और कुछ दोस्तों को भी थी, उस बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि वो कुछ बात इस तरह से कि मैंने भी रब्ता किया और वहाँ पर कुछ जानने वाले दोस्त भी हैं, उन्होंने बताया कि ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन जिन दोस्तों ने 6 जनवरी 2021 से पहले वीज़ा अप्लाई किया था उनके लिए ये लाजमी थी, और 8 जनवरी 2021 से ये पूरे कोरिया में जो भी बंदा दाखिल होगा, चाहे री एंट्री के लेकर जाएगा या वैसे दाखिल होगा, तो सब के लिए ये पीसीआर की रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट लाजमी होगी। तो इसी के साथ साथ इन्होंने ये पाकिस्तान में भी वहाँ पर लाजमी शुरू कर दी थी, लेकिन अब भी वो जो पाकिस्तान एम्बेसी में हैं वहाँ पर जब कॉल की जाती है तो वो कहते हैं कि ये ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी सी बात इस लिहाज से थोड़ी सी डाउट में है, क्योंकि जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हम समझते हैं कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। अब वो कहते हैं कि 2 रिपोर्ट और होती हैं, जिससे एक मेडिकल एग्जामिशन सर्टिफिकेट और एक करंटीना की सर्टिफिकेट, वो दोनों फॉर्म फिल अप करके जमा कराएं। अगर वो जमा नहीं कराएंगे तो फिर आपको ये पीसीआर की रिपोर्ट देना पड़ेगी, जबकि ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पिछले दिनों भी एक दोस्त ने 2 दिन पहले जमा कराए हैं, 2 दफ़ा कॉल की, एक तो उनकी फैमिली ये सर्टिफिकेट लेके नहीं गई तो उन्होंने वहाँ उनसे मांगा है, तो उसने ये कहा है कि आपसे 2 दफ़ा बात हुई है, आपने कहा कि ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे मंगवा लेंगे। पीसीआर रिपोर्ट ये ऐसी रिपोर्ट होती है कि जो आपका कन्फर्म बता देती है 4 दिन पहले का और 8 दिन बाद का कि आपको कोरोना पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। अब वीडियो के असल मौजू की तरफ आता हूँ कि जो लोग काफ़ी इंतज़ार में थे कि कब पाकिस्तान में विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और टूरिज़्म वीज़ा कब ओपन होंगे, जबकि इससे पहले लॉन्ग टर्म वीज़े जो फैमिली वीज़े थे वो भी सारे जल्द वो जारी हो चुके थे। तो अब यानी कि पाकिस्तान में 16 जनवरी 2021 से ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था, ये वीज़न ओपन कर दिए थे, लेकिन कोरिया में हालात को मज़ीद देखते हुए इस्लामाबाद से ये वीज़े नहीं मिल रहे थे, जबकि कराची से ये वीज़े मिल रहे थे, और कराची से भी मोस्टली उनको दे रहे थे जो कंडीशन बेस पर हो, कोई रीज़न हो, और या जो वहाँ सिंध के रिहायशी हैं उन लोगों को। तो अब ये इस्लामाबाद एम्बेसी और कराची एम्बेसी दोनों में टूरिज़्म वीज़ा, विजिट वीज़ा और ये जो भी शॉर्ट टर्म वीज़े हैं या बिजनेस वीज़ा है, तो ये सारे जारी हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहता हूँ, एक होता है हाउस और एक होता है होम। होम वो होता है जहाँ पर हम पैदा होते हैं और रहते हैं, और हाउस वो होता है जहाँ पर आप वैसे रहते हैं किराए पर या थोड़ी देर के लिए या रहते हैं। तो इसी तरह जो विजिट वीज़ा होता है वो वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जिससे जो आपको यहाँ कोरिया से आपको इनविटेशन भेजता है कि आप हमारे पास आएँ, हम आपको यहाँ बुलाते हैं। और टूरिज़्म वीज़ा वो होता है जो आप सैर के लिए अपने बिहाफ पे खुद अप्लाई करते हैं। तो इसमें से जो विजिट वीज़ा है वो तकरीबन फेक प्रो चांस हैं कि वो लग सकता है, और जो टूरिज़्म वीज़ा है जो महीने का 15 दिन का मिलेगा उसका कुछ नहीं कह सकते कि वो लगता है या नहीं लगता, लेकिन लग भी सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह करें और उन्हें जब अप्लाई करने के लिए जाएं जो चीज़ रिक्वायरमेंट है उसे अच्छी तरह आपने पूरा करके देंगे तो आपका भी वीज़ा लग सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं या जो बिजनेस तबका है तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो भी अपने वीज़े के लिए अप्लाई करें तो उनका वीज़ा भी लग जाएगा। बाकी जो लॉन्ग टर्म वीज़े हैं या जो शॉर्ट टर्म वीज़े हैं वो सारे वैसे जो लॉन्ग टर्म और जो F3 फैमिली वीज़े थे वो वैसे भी पहले लग रहे थे। तो इसके साथ साथ जब आप लोग ये विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे, यहाँ आपको 2 चीज़ें लाजमी मद्देनजर रखनी है। एक जो मेडिकल एग्जामिशन सर्टिफिकेट है, और दूसरा ये जो कोरोना ये दूसरा जो इसके साथ जो रिपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको जो क्वारंटाइन यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है वो फिलअप करके वहाँ पर जमा कराना होगा।
अब ये दोनों पेपर आपको कैसे मिल सकते हैं और कहाँ से मिल सकते हैं, इसका आसान तरीका ये कि जब आप इनकी साइट पर जाएंगे, जो आपके सामने शो भी हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आप जो इनकी वीज़ा इश्यूंस जो जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ के आर्टिकल नंबर 13 में जाएंगे, तो वहाँ पर ये दोनों पेपर हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दोनों पेपर्स को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड करके ये आप फिलअप करके जमा कराएंगे तो इंशाल्लाह आपका फेक प्रो 100% वीज़ा लग सकता है। और इसके साथ साथ एक और बात बताना ये भी जरूरी समझता हूँ कि जो लोग फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या वो कहते हैं कि हमें पीसीआर रिपोर्ट दें, तो उसके लिए बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि जो आगा खान लैब है और जो शौकत खानम लैब है, इन दोनों को वो वैलिड मानते हैं। और इनकी भी रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो 48 घंटे पहले की हो, इससे ज़्यादा की ना हो। इन दोनों को आप गूगल पे सर्च करें तो शौकत खानम के तकरीबन पूरे पाकिस्तान के हर सिटी में इनके क्लिनिक वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप रब्ता करें, इन्हें कॉल करें, तो ये खुद आपके घर आकर आपका सैंपल भी लेके जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको रिपोर्ट भी दे जाते हैं। और इनकी फ़ीस भी 7500 होती है। ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बड़ी मेहनत हुई है और ये मालूमात आप तक पहुँची है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह आपके ज़रिए ये किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। रब रब।